नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में दर्शकों आपका स्वागत है। कहीं बिहार विधानसभा चुनाव मुश्किल से 6 महीने ही बाकी हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारी प्रशासन भी अपनी तरफ से कर रहा है और चुनाव आयोग भी अपनी तरफ से कर रहा है। कहें जो चाहे बिहार के मुख्य सचिव हों या बिहार के डीजीपी हों, अपने अपने तरीके से स्तर से पूरे चुनाव की तैयारी या मॉनिटरिंग में अभी से ही लग गए हैं। इस बीच चुनावी वर्ष में नेताओं की इच्छा होती है जो उनके क्षेत्र में उनके पसंदीदा लोग जाएँ, उनके यहाँ डीएसपी बनकर, एसडीपीओ बनकर। उसके लिए उनसे सूची भी मांगी जाती है और कहें जो लगभग सूची उन तक पहुंच भी गई है। लेकिन इस बार कुछ ट्विस्ट आया, क्योंकि पहले डायरेक्ट विधायक जाके सरकार को अपनी सूची देते थे, उनका नाम देते थे, जो हमको ये व्यक्ति हमारे क्षेत्र में एसडीपीओ के रूप में, डीएसपी के रूप में तैनाती कीजिए। सबसे ले भी लिया गया। लेकिन अचानक से एक बार इस बार फिर हो गया, जो इस बार सरकार के पास नहीं, इस बार कुछ ऐसे लोगों के पास वो लिस्ट भेजनी है जहाँ तक एमएलए जो हैं वो उनका ईगो हर्ट हो रहा है, वो वहाँ तक पहुँचना नहीं चाह रहे हैं और वो वहाँ तक जाने से पहले कतराते हैं। और यहाँ तक किसी ने कह दिया, कोई एमएलए ये कहते हुए सुने गए, चाहे मेरे यहाँ डीएसपी की पोस्टिंग हो चाहे नहीं हो, मैं उस व्यक्ति के यहाँ अपने डीएसपी को ले जाने के लिए जाके अपनी सूची नहीं देंगे, अपना नाम हम नहीं देंगे, लेटर पैड पर अपने उस डीएसपी का नाम लिख के उस व्यक्ति के पास नहीं देंगे जहां हम लोगों को कहा गया जाने। अब दर्शक आप सोच रहे होंगे जो आखिर ये चीज़, ये शख्स है कौन, किसके पास सारे विधायकों को भेजा जा रहा है? बीजेपी के विधायकों को एक व्यक्ति के पास भेजा जा रहा है, जेडीयू के एक कहें जो दोनों पार्टी के तरफ से या एनडीए में हर एक पार्टी की तरफ से एक एक नोडल जो हैं नेता के रूप में चयन किया गया है और फलना व्यक्ति ही सभी डीएसपी की लिस्ट सभी विधायकों से लेंगे। उसके बाद वो उस पर काम करेंगे, वर्कआउट करेंगे और उसके बाद तब वो नोडल पदाधिकारी जो हैं या नेता जो वो फिर सरकार को भेजेंगे। ये चीज़ नागवार गुजर रहा है सबको, क्योंकि एक व्यक्ति अगर मान लीजिए कहीं अगर नॉर्थ बिहार का नेता है और वो अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में जान सकता है, लेकिन वो साउथ बिहार या मगध या शाहाबाद या कहें जो चंपारण, वो नेता उस व्यक्ति उस इलाके के बारे में कैसे जान सकता है जो उसको हैंडल करे? ये बात अभी तक क्लियर हुआ है। ये कल एक जो हैं जेडीयू स्तर के नेता हैं, विधायक भी हैं इत्तेफाक से, और कहें जो वो मतलब भागलपुर इलाके से आते हैं, कहें जो अंगिका के हैं, अंग प्रदेश के वो विधायक हैं, वो एक जगह बैठ के ये बोल रहे थे कि इस बार हम लोगों को जो अपना नाम देना है, अपने जेडीयू ने एक नेता तय कर दिया है, नेता का नाम अभी नहीं लेंगे, जेडीयू ने एक नेता तय कर दिया है, उस नेता के पास सभी विधायकों को एक सूची जाके देनी है। अगर आप अपने क्षेत्र में कोई डीएसपी का तबादला चाहते हैं तो उस विधायक, कहें जो वो विधायक अगली जाति से आते हैं, ईगो भी उनके पास था, स्वाभिमान भी है, और इसके कारण वो कहते हैं जो मैं फलना व्यक्ति के पास कभी कहें जो नाम लेके हम नहीं जाएंगे। इसलिए उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि इस बार पेंच जरूर फंसेगा डीएसपी के ट्रांसफर लिस्ट में। इसी तरह बीजेपी में भी एक नेता नामित किए गए हैं। उन नेताओं के पास सभी सूची, सभी को अपना नाम लेकर के जाना है, डीएसपी का नाम लेकर के। वहाँ भी कुछ अनबन है, क्योंकि वो नेता हो सकता है पार्टी के कुछ लोगों के लिए पसंदीदा नेता हों, आइकॉन हों, लेकिन कुछ लोगों के लिए उनसे दूरी भी है। तो वैसी स्थिति में बीजेपी और जेडीयू दोनों के जो दल है वो ऐसे व्यक्ति को नॉमिनेट कर दिए हैं जिसके पास लोग अपना नाम, डीएसपी का नाम लेकर जाने से कतरा रहे हैं। आखिरकार अब डीएसपी का लिस्ट हो सकता है, दर्शकों मैं ये न्यूज़ जब पढ़ रहा हूँ उसके 24 से 48 घंटे के अंदर डीएसपी का ट्रांसफ़र हो सकता है, क्योंकि जो मेरी जानकारी है शनिवार तक सूची पर मोहर लग जाएगी सरकार की, क्योंकि पुलिस मुख्यालय ने मतलब कहें जो अपनी सूची दे दी है कि कौन फिट है कौन अनफिट है, मतलब ABC ग्रेड का जो डीएसपी का लिस्ट है वो उन्होंने सौंप दिया है। नेताओं ने भी अपनी सूची दे दी है, सरकार की भी अपनी सूची है। अब देखना है जो आखिर पटेल भवन की सूची और सरकार की सूची में कितना अंतर है। सरकार ने पहले भी बता दिया था, सरकार ने नहीं, पटेल भवन ने पहले भी बता दिया था जो पूरे बिहार में अभी जो तैनात लगभग 150 डीएसपी में से 65 से 70 डीएसपी अनफिट हैं। वो काम वो फील्ड में रहने लायक नहीं, उनसे दूसरा काम लिया जा सकता है सचिवालय में, सीआईडी में, स्पेशल ब्रांच में, बीएमपी में। 30 से 35 डीएसपी ऐसे हैं जो परफेक्ट हैं, जो खरा उतरते हैं पुलिस मुख्यालय के, आज के दौर का जो पुलिस मुख्यालय है उसके कामकाज के तौर तरीके पे। 30 डीएसपी ऐसे हैं जो ठीक है एवरेज हैं, वो काम कर सकते हैं, मतलब वो पुलिस मुख्यालय की नज़र में वो
ना मतलब अनफिट हैं और ना एक्सेलेंट हैं, वो बीच है, एवरेज हैं। तो वैसी स्थिति में डीएसपी की लिस्ट अगर कहे जाए तो अगर पुलिस मुख्यालय या पटेल भवन के हिसाब से हो तो 65 से 70 डीएसपी का ट्रांसफ़र किया जा सकता है या हो सकता है, और लगभग जो मेरे पास जानकारी है उतने ही डीएसपी का ट्रांसफ़र होना तय है। अब है जो अब विधायक की कितनी सुनी जाती है, विधायक के जो नाम हैं, जो लिस्ट हैं, विधायकों के जो लिस्ट हैं वो कितना कहें जो कारगर साबित होगा, उनकी कितनी सुनी जाएगी। क्योंकि जो एक दो एग्जाम्पल है, चकिया में जिस व्यक्ति की पोस्टिंग के लिए जिस विधायक ने लिखा, वो जेडीयू की विधायक हैं, शालिनी मिश्रा नाम है, और वो उन्होंने लिखा, उस व्यक्ति का वहाँ ट्रांसफ़र नहीं हुआ, वहाँ कोई तीसरे व्यक्ति की पोस्टिंग हो गई। तो अब विधायकों की भी जो लेटर पैड पे जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग जैसे पहले होता था, शायद वो अब नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जो विधायिका हैं, जो एमएलए हैं, वो काफ़ी परेशान, वो जाके पूछती हैं पुलिस मुख्यालय में, जब मैंने जिस डीएसपी का नाम लिखा था उसका ट्रांसफ़र चकिया में नहीं हुआ, आखिर दूसरे का हो गया, तो आखिर ये कैसे। पुलिस मुख्यालय ने कहता है जो आपने जहाँ जिसको दिया था वहाँ जाके पूछिए, हमारे पास कोई लिस्ट नहीं आई और कोई हम लोगों ने नाम नहीं किया। हाँ ठीक है, 2-3 बार हम लोगों ने नाम को आगे पीछे ज़रूर किया, लेकिन आखिरकार हुआ वही। तो अब जब विधायक के भी जो लेटर पैड पर जो नाम जा रहा है उसकी भी जब नहीं सुनी जा रही है, तो उसको लेकर के अब विधायक भी इस चीज़ को जान गए हैं, जो अब मतलब अंतिम समय में अब 4 महीने हैं, 4 महीने में या 5 महीने में कोई डीएसपी किस विधायक के क्षेत्र में क्या बदलाव ला देगा, क्या क्रांतिकारी ऐसा करेगा काम जो विधायक मतलब निर्विरोध टाइप से चुने जाएंगे। आखिर बैलेट का सामना तो करना ही पड़ेगा, ईवीएम का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो वो डीएसपी 4 महीने में ऐसा क्या उस इलाके में करेंगे जो विधायक की जीत सुनिश्चित हो जाएगी। एक ये माइंडसेट बना हुआ है, जो हम विधायक अपना ले जाएंगे तो हमारी जीत पक्की है, हमारे लोगों को तंग नहीं करेंगे, हमारे विरोधी पर ज़्यादा दबाव बनेगा। तो ये सब चीज़ एक मानसिकता बनी हुई है, माइंडसेट बना हुआ है, जो कुछ वैसा ही करना है। और इसको लेकर के डीएसपी जो है, डीएसपी की लिस्ट विधायक देते हैं। लेकिन इस बार कुछ वैसा ही हुआ है, क्योंकि दोनों दल ने एक नोडल अफसर तैनात कर दिया है, नोडल नेता। नोडल अफसर तो पहले सुनते थे, एक नोडल नेता या नोडल एजेंसी हम तो पहले सुनते थे, एक ये नोडल नेता तैनात कर दिया है। सारे जो लेटर पैड है, जो सूची है, वो उस नोडल नेता के पास जमा हो रहा है, और वो नोडल जो मैन हैं वो उसमें काट छाट कर रहे हैं। अब बताइए, मतलब गया के अगर किसी नेता को नोडल मैन बनाया जाएगा तो वो कैसे जानेंगे जो भागलपुर में कौन से विधायक को कौन सा डीएसपी है, या वो फिर कैसे जानेंगे। तो आखिरकार अब देखते हैं, ये नई कवायद है। इस बार ये जान करके पुलिस मुख्यालय भी हैरान रह गया, जो इस बार इस तरह की कवायद की जा रही है। अब देखना है, अब अगले 24 से 48 घंटे में जो डीएसपी के ट्रांसफ़र लिस्ट निकलनी बाकी है या निकलनी है, उसमें विधायक के लोगों की कितनी सुनी जा रही है और पुलिस मुख्यालय की कितनी सुनी गई, वो ट्रांसफ़र के बाद जब वो रिसर्च किया जाएगा, उसके बाद दर्शकों आप तक पहुँचेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।